शुरू है। आपको बता दें कि इसमें सभी ट्रेड यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है। हरिद्वार के सभी ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारियों ने ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के समर्थन में हरिद्वार नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए अपनी 19 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ट्रेड यूनियनों के मुताबिक केंद्र सरकार की किसान जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल में आज संयुक्त ट्रेड यूनियनों के राज्य स्तरीय सम्मेलनों, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ कॉरपोरेट क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र जैसे नगर निगम के श्रमिक, योजना श्रमिक, घरेलू कामगार, हॉकर श्रमिक और निर्माण श्रमिक, आशा कार्यकर्ता आदि क्षेत्रवार सम्मेलनों के साथ हड़ताल में शामिल हुए। ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष MP जखमोला ने कहा कि जो विभिन्न सरकारी दफ्तरों में ठेकेदारी के माध्यम से कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी पदों पर नियुक्ति दी जाए। वहीं आशा वर्कर्स ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों को लेकर गंभीर हो जाए, वरना आने वाले चुनाव पर सत्ता पलटने का काम हम करेंगे। इसमें जो मजदूर विरोधी नीतियां, आर्थिक नीतियां, जो सरकारी संस्थानों को बेचने का सवाल है, इस पे पूरे 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने और किसान संगठनों ने 2 दिन की कॉल हड़ताल की है, 28 और 29 मार्च की। हम उनके समर्थन में खड़े हैं और उनके समर्थन में आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। और हमारा ये कहना है कि जो देश के अंदर जो संपत्ति है, जो हमारी मेहनत से कमाई हुई है, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से बनाई हुई है, उसको औने पौने दामों पे बेचना केंद्र सरकार बंद करे और जो श्रम कानून है उनको संशोधन करके उनको संशोधन करना बंद करे। जो ठेका कर्मी काम कर रहे हैं, आउटसोर्सेज कर्मी काम कर रहे हैं, उनको अस्थायी पदों पर नियुक्ति प्रदान करे। अभी आपने देखा होगा केंद्र में संसद में अभी क्या कहते हैं, रेल मंत्री ने बोला है कि हमारे यहाँ 2 लाख भर्तियाँ खाली हैं। हमारी कई सारी मांगे हैं। पहली बात तो हम एक मजदूर आदमी है, मजदूरों की आज तक कभी ना कोई सुनाई आई है, ना ये लोग सुनते हैं। सब अपने पेट पालने वाले हैं, अपने रिश्तेदारों का पेट पाल रहे हैं, अपने लिए नेता है, अपने लिए ये अधिकारी है। हम लोग एक आशा वर्कर है, 15-16 साल हमें समाज सेवा करते हुए हो रहा है। कोरोना काल में भी हम बहनों ने रात और दिन, डॉक्टर्स बाहर खड़े होते थे, इनके स्वास्थ्य विभाग वाले बाहर गाड़ी में बैठते थे, हम लोग घरों में जा के उनको दवाइयाँ पिला के आते थे। उन्हें क्वारंटीन करने के लिए हम लोगों को आगे किया जाता था। जिस टाइम हम एक मजदूरी की बात करते कि भाई हम भी एक मजदूर है, हमारे भी बच्चे हैं, तो हमें क्या कहा जाता है कि आप मजदूरी करते हो तो आपको तनख्वाह दी जाती है। और ये तनख्वाह हमें क्या दे रहे हैं? 2000 रुपये मंथली, वो भी अब किया है, नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलता था। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मताधिकार का अधिकार पूर्व की भांति जारी रखने के संबंध में वीडियो को आज ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। वहीं बहादुराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत पीली पड़ाव का है। आपको बता दें कि पीली पड़ाव में BLO द्वारा घर घर जाकर वोट बनाए गए थे। अधिकतर परिवारों के वोट सन 1988 से पूर्व ग्राम पंचायत विधानसभा में लोकसभा की सूची में अंकित चले आ रहे हैं। वोट अन्य किसी भी ग्राम पंचायत की सूची में अंकित नहीं है। पूर्व ग्राम प्रधान बलवीर सिंह झंडवाल द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के कारण 504 वोटों पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जो कि स्वार्थ की बाबत देखा जा रहा है। परिवारों के वोट 1988 से पूर्व से पंचायत में चले आ रहे हैं। राशन कार्ड, पंचायत पत्र, आधार कार्ड आदि ग्राम पंचायत पीली पड़ाव में ही अंकित है। एक बहुत सोची समझी साजिश है। भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं स्वामी यतीश्वरानंद, वो जब से हरिद्वार ग्रामीण में चुनाव हारे हैं, लोगों ने वहाँ अपना जो मैंडेट कांग्रेस के फेवर में दिया है, तब से वो इस तरह के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, उन लोगों के खिलाफ नए नए कारनामे वो कर रहे हैं। लालढांग में एक आपराधिक किस्म का उनका व्यक्ति जो मंडल अध्यक्ष है, उसने वहाँ का माहौल ख़राब करने का काम किया, वहाँ हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता सब समझ रही है और अभी ये नया प्रकरण है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 47 सीटों पर अपना कब्जा जमाते हुए अपनी सरकार बनाने का काम किया। चुनाव के बाद अब भाजपा बाकी बची 23 विधानसभा सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा करने जा रही है। वह इसकी जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि भाजपा को उत्तराखंड की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, इसके लिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं। और साथ ही अन्य सीटों पर किन कारणों से हमें हार का मुंह देखने को मिला है, उसके लिए भाजपा की ओर से समीक्षा की जाएगी। हम उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड राज्य के अंदर 47 सीटें दी हैं। किंतु एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते जिन स्थानों पर हमको पराजय देखनी पड़ी है, उन स्थानों पर भी समीक्षा का निर्णय पार्टी ने लिया है। पार्टी ने निर्णय लिया है कि उन स्थानों पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएं और वो वहाँ पर इन चीज़ों की समीक्षा करेंगे, किन कारणों से, क्या कारण थे, कतिपय कारण थे, किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी इन स्थानों पर रह गई। इसलिए इसके लिए और उसके बाद वो रिपोर्ट प्रदेश को सौंपेंगे।
और अगली खबर लक्सर से है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। पहले दिन पहली पारी में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हाई स्कूल का हिंदी प्रश्न पत्र था, जबकि दूसरी पारी 2 बजे से 5 बजे तक इंटरमीडिएट का हिंदी प्रश्न पत्र था। हरिद्वार देहात क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों पर तमाम चौकस व्यवस्थाओं के बीच परीक्षा आयोजित कराई गई। पहला दिन कैसा रहा, प्रश्न पत्र, क्या व्यवस्थाएं थी? लक्सर केवी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देकर बाहर आए परीक्षार्थियों ने इस बाबत खुलकर अपने अनुभव मीडिया कर्मियों से साझा किए। परीक्षार्थियों ने बताया कि वैसे तो उनके द्वारा भी पूरी मेहनत की गई है, लेकिन फिर भी पहले दिन थोड़ा टेंशन तो रहती है, परंतु हिंदी का प्रश्न पत्र काफ़ी इजी रहा। कुछ परीक्षार्थियों ने कहा कि लगभग सभी सवाल आसान रहे। कुछ परीक्षार्थियों ने पूरा प्रश्न पत्र खूब अच्छे से हल करने के दावे किए। शिक्षा विभाग द्वारा भी पूरी तरह नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा आयोजित कराने का दावा किया गया। डीईओ माध्यमिक नरेश कुमार हल्दिया ने कई परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कहने को इतने कि हमने अच्छी मेहनत की थी। हमारा जो पेपर था वो हमें बहुत आसान लगा, हमने अच्छे से किया और हमें आशा है कि आगे ऐसे भी हम अपने सारे पेपर अच्छी तरह से कर पाएँ और अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण हो पाए। मैंने मॉर्निंग से लेकर अब तक जो है 6 केंद्रों का निरीक्षण किया है और उन्हीं सभी जो केंद्र थे उसमें जो व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक जो है वो बिल्कुल विभाग के जो नियम है उसके अनुसार पाई गई है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जो ना किसी बच्चे ने या कहीं किसी लेवल पे कोई लापरवाही रही है। थोड़ा जो इशू रहा है, मैं मानता हूं कि जो ना कहीं का कमी का इशू रहा है, तो हमने जो बीओज़ हैं उनको जो ना निर्देशित कर दिया है। देखिए, जैसे ही बोर्ड परीक्षा शुरू होने लगी तो उससे पहले ही हमने सारी व्यवस्था एकदम दुरुस्त कर दी थी। हमारे यहाँ क्योंकि बड़ा सेंटर था, 411 बच्चे थे सुबह की मीटिंग में, तो उसी हिसाब से हमने तैयारी कर रखी थी और तैयारी बहुत अच्छे ढंग से थी। शासन प्रशासन ने पूर्ण रूप से सहयोग किया है। हरिद्वार के ग्राम पंजनहेड़ी व मिसरपुर के खेतों में सुबह 5 बजे हाथियों का एक झुंड आ गया, जिसको लेकर ग्रामवासियों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की 100 से अधिक कर्मचारियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को वापस गंगा पार भेजकर क्षेत्राधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी दिनेश प्रसाद नौटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4 बजे 5 हाथियों का झुंड गंगा पार करके खेतों में आ गया था, जिनमें से 7 बजे के आसपास 3 हाथी वापस चले गए, लेकिन 2 हाथी गांव के समीप ही रुक गए, जिनको लेकर ग्राम वासियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 100 वन कर्मचारियों ने खेतों में काम करने पहुंचे किसानों को खेतों से बाहर निकाला, जिसके बाद रोड ब्लॉक करके कड़ी मशक्कत के बाद झुंड के साथ आए दोनों हाथियों को गंगा पार वापस जंगल में भेज दिया गया। जाओ यार, तुम चलो ना। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे